नमस्कार दोस्तों, संदीप यादव जी के गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी में फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान, राजस्थान का भौतिक स्वरूप पढ़ रहे हैं। राजस्थान के भौतिक स्वरूप में भी अपन पढ़ रहे हैं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। पिछली 3 से 4 क्लासों में अपन ने इसका अध्ययन किया था। आज इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को समझते चलो। और अपनी जो क्लास है वो रेगुलर चल रही है, रोज़ 11 बजे लाइव स्ट्रीमिंग क्लास होती है। तो आप सभी से अनुरोध है, जो भी नए विद्यार्थी पुराने बिल्कुल बराबर जुड़े रहें। 11 बजे रोज़ एक बार आ जाया करो आप क्लास देखने के लिए, ठीक है। हालांकि उसके बाद ये वीडियो अपलोड कर दिया जाता है, तो आप इसके कभी भी दोबारा देख सकते हैं। तो देखिए, अपन बात करें उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। यहाँ से आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार आप ये डायग्राम देखिए, ये अपना राजस्थान है, क्लियर। और आपको देखेगा राजस्थान का मानचित्र देखा होगा इस तरह से। ये राजस्थान से कौन गुजर गई है? अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन है? अरावली पर्वत श्रृंखला, क्लियर। अब देखिए दोस्तों, सुनो ध्यान से। ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये 50 सेंटीमीटर सम वार्षिक वर्षा रेखा का निर्धारण करती है। 50 सेंटीमीटर समवार्षिक वर्षा रेखा का निर्धारण कौन करता है? सीधा क्वेश्चन पूछता, क्या कहोगे? अरावली। ये अरावली पर्वत श्रृंखला कहती है कि मेरे पूर्व में वार्षिक वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर या इससे अधिक है, और मेरे पश्चिम में वार्षिक वर्षा का औसत है वो 50 सेंटीमीटर या इससे कम है, क्लियर। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है एग्जामिनर कि राजस्थान को लगभग 2 भागों में बांटने वाली समवार्षिक वर्षा रेखा कौन सी है? आपने क्या जवाब दिया? 50 सेंटीमीटर समवार्षिक वर्षा रेखा। या यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि 50 सेंटीमीटर समवार्षिक वर्षा रेखा का निर्धारण कौन करता है? अरावली पर्वत श्रृंखला। और इस अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में यह है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटने वाली समवार्षिक वर्षा रेखा कौन सी है? यह क्वेश्चन 2nd ग्रेड में भी आया था। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसको 2 भागों में बांटने वाली समवार्षिक वर्षा रेखा कौन सी है? तो आप क्या कहोगे? 25 सेंटीमीटर समवार्षिक वर्षा रेखा कौन सी है? 25 सेंटीमीटर समवार्षिक वर्षा रेखा। ये जो 25 सेंटीमीटर समवार्षिक वर्षा रेखा है, ये इस तरह से अपने राजस्थान से ये गुजारी गई है। ये रेखा है 25 सेंटीमीटर समवार्षिक वर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर समवार्षिक वर्षा रेखा, क्लियर। अब देखो, ये जो 25 सेंटीमीटर समवार्षिक वर्षा रेखा, इसके पश्चिम में जो भाग है उसे नाम दिया गया है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और इसके पूर्व में जो भाग है ये, इसे नाम दिया गया है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो क्वेश्चन यहां से भी बना देता है कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में बांटने वाली समवार्षिक वर्षा रेखा कौन सी है? तो अभी आपका जवाब क्या रहेगा? 25 सेंटीमीटर समवार्षिक वर्षा रेखा, क्लियर। अब देखो, ये जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसमें आपसे पूछता है वार्षिक वर्षा का
औसत, इसमें वार्षिक वर्षा का औसत 0 से 20 सेंटीमीटर के बीच रहता है। क्लियर? कितना? एवरेज ईयरली रेनफॉल 0 से 20 सेंटीमीटर के मध्य। और ये जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसकी जो मिट्टी है वो मोटे कणों वाली रेतीली बलुई मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? मोटे कणों वाली रेतीली बलुई मिट्टी। पूछ लेता है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में वार्षिक वर्षा का औसत 0 से 20 सेंटीमीटर। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की मिट्टी मोटे कणों वाली रेतीली बलुई मिट्टी। अब देखो अगली बात क्या पूछेगा आपसे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को लेकर के इसका विस्तार कौन कौन से जिलों में, विस्तार पूछ लेता है। तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका विस्तार पूछे तो 4 पूर्ण शुष्क मरुस्थलीय जिलों में। कितने? 4 पूर्ण शुष्क मरुस्थलीय जिले। देखो अपने राजस्थान के मरुस्थलीय जिलों की संख्या कितनी है? 12। आपसे पूछता है एग्जामिनर कि राजस्थान में मरुस्थलीय जिले कितने हैं, क्या कहोगे? 12। लेकिन यदि इस तरह से पूछता है कि राजस्थान में पूर्ण शुष्क मरुस्थलीय जिले, यानी कि शुष्क मरुस्थलीय जिलों से पहले एक शब्द प्रयोग में ले लेता पूर्ण, तो पूर्ण शुष्क मरुस्थलीय जिले कितने हैं? 4। और वो 4 कौन कौन से हैं? एक तो जैसलमेर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा बीकानेर और चौथा जोधपुर। क्लियर? तो पूर्ण शुष्क मरुस्थलीय जिले कितने हैं? 4। तो देखो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार 4 पूर्ण शुष्क मरुस्थलीय जिलों में, इसके अलावा गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों का दक्षिणी भाग, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों का दक्षिणी भाग किस में आता है? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। इसके अलावा चूरू का दक्षिणी पश्चिमी भाग, चूरू जिले का कौन सा भाग? दक्षिणी पश्चिमी भाग। इसके अलावा झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली और जालोर। कौन कौन से? झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली और जालोर। इन जिलों का पश्चिमी भाग है वो किसके अंतर्गत आता है? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो ध्यान रखना शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है वो 4 पूर्ण शुष्क मरुस्थलीय जिलों में, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। इसके अलावा गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों का दक्षिणी भाग, चूरू जिले का दक्षिणी पश्चिमी भाग, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, जालोर जिलों का पश्चिमी भाग है वो आता है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में जो वनस्पति पाई जाती है वो है मरुद्भिद प्रकार की, मरुद्भिद प्रकार की, जिसे जीरोफाइट भी कहते हैं। उसे किस नाम से भी जानते हैं? जीरोफाइट। क्लियर? और दूसरा भाग है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में आपसे पूछता है वार्षिक वर्षा का औसत, तो आप कहोगे 20 से 40 सेंटीमीटर, यानी कि ये 25 और 50 सेंटीमीटर समवार्षिक वर्षा रेखा के बीच का भाग है, वो है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इस अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की आपसे पूछे मिट्टी, तो इसकी जो मिट्टी है वो है भूरी रेतीली मिट्टी। इस क्षेत्र की मिट्टी है वो कैसी है? भूरी
रेतीली मिट्टी। फिर आपसे पूछता है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में जो वनस्पति पाई जाती है वो कैसी है, तो आप क्या कहोगे, स्टेपी प्रकार की। कैसी वनस्पति पाई जाती है, स्टेपी प्रकार की। फिर आपसे पूछता है कि अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका विस्तार। यदि आपसे विस्तार पूछता है तो ये गंगानगर और ये हनुमानगढ़, इनका उत्तरी भाग, इनका उत्तरी भाग है वो आता है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसके अलावा चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली और जालोर, इन जिलों का पूर्वी भाग है वो किसके अंतर्गत आता है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और आंशिक रूप से इनका पश्चिम भाग, इन जिलों का आंशिक रूप से पश्चिमी भाग है वो किस में आता है, शुष्क में। जहां आंशिक शब्द का प्रयोग कर लिया जाए इसका मतलब 10%, यानी कि झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली और जालोर जिलों का 10% भाग है लगभग, वो तो आता है शुष्क में। बाकी सारे किस में आते हैं, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में आते हैं। क्लियर। ये जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है इसको अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4। वो समझते हैं आइए अपन कि अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के 4 उपभाग कौन कौन से हैं। और यहाँ से भी आपके सामने अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बिल्कुल आप बने रहें, चीज़ें समझते चलो और अपना नोटबुक पेन जो भी आपके पास है उसमें इसके नोट्स बनाते चलो साथ साथ। और कोई भी नया क्वेश्चन, कोई भी डाउट जो भी आपके दिमाग में चल रहा होता है, कमेंट बॉक्स 24 आवर्स ओपन रहता है। आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको निश्चित रूप से उसका जवाब मिल जाएगा। अब अपन पढ़ रहे हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का उपविभाजन। तो देखिए ध्यान से सुनो, ये अपना राजस्थान है, क्लियर। ये अपना राजस्थान और ये गया अरावली। कौन गया, और ये आपने देखा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा है ये, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो ध्यान रखना, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4। वो 4 भाग देखिए कौन कौन से हैं, एक एक चीज़ को समझते हैं। एक भाग तो ये रहा, इसे नाम दिया गया है घग्गर का मैदान, क्लियर। दूसरा भाग ये रहा, इसे नाम दिया गया है शेखावाटी प्रदेश। तीसरा भाग ये, इसे नाम दिया गया है नागौरी उच्च भूमि। और चौथा भाग ये, इसे नाम दिया गया है लूनी नदी बेसिन। इस तरह से इस अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में। अब देखिए घग्गर का मैदान, इसका यदि आपसे विस्तार पूछता है, इसका विस्तार पूछता है तो आप कहोगे गंगानगर प्लस में हनुमानगढ़, इन दोनों जिलों का उत्तरी भाग, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों का उत्तरी भाग है वो घग्गर के मैदान के अंतर्गत आता है। घग्गर के मैदान की जो प्रमुख नदी है वो है घग्गर
नदी। और ये जो भाग है, इस भाग को राजस्थान का अन्न भंडारण भी कहा जाता है। ये राजस्थान का सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। फिर अपन बात करते हैं दूसरा, शेखावाटी। शेखावाटी में आप देखोगे चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर, इन जिलों का पूर्वी भाग आता है। ध्यान रखना, नागौर जिले का पूर्वी भाग भी किस में काउंट किया जाता है? शेखावाटी प्रदेश में। शेखावाटी प्रदेश में 3 जिले तो वैसे पूर्ण रूप से आते हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर का पूर्वी भाग। लेकिन यहाँ जब भौतिक प्रदेश की बात कर रहे हैं तो इनका पश्चिमी भाग तो निकल गया है शुष्क में, और इनका ये जो पूर्वी भाग है ये आ जाता है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। इस शेखावाटी प्रदेश की प्रमुख नदी पूछे आपसे, इसकी प्रमुख नदी है कांतली नदी। कौन सी नदी है? कांतली नदी। क्लियर? और कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तोरावाटी प्रदेश। कांतली नदी सीकर और झुंझुनू जिलों में ही बहती है। क्लियर? तो यहाँ से पूछ लेता है शेखावाटी प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है? कांतली नदी। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तोरावाटी प्रदेश के नाम से जानते हैं। क्लियर? इसके बाद नागौरी उच्च भूमि की बात करता है। तो नागौरी उच्च भूमि की बात करेगा तो सांभर झील के आस पास का जो क्षेत्र है वो नागौरी उच्च भूमि कहलाता है, और वो भी किसके अंतर्गत आता है? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसके अलावा लूनी नदी बेसिन की बात करता है तो देखो, लूनी नदी अरावली में अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, नागौर में जाती है, नागौर के बाद पाली, पाली के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद जालौर में बहती हुई अंततः गुजरात में निकल जाती है। तो लूनी नदी बेसिन में आप देखोगे नागौर जिला है, इसका दक्षिणी भाग आता है। तो नागौर जिले का कौन सा भाग? दक्षिणी भाग। इसके अलावा पाली प्लस में जालोर, ये लगभग पूर्ण रूप से आते हैं। इसके अलावा जोधपुर प्लस में बाड़मेर, इनका आंशिक रूप से पूर्वी भाग लूनी नदी बेसिन के अंतर्गत आता है। इस भाग की प्रमुख नदी भी कौन सी है? लूनी नदी। लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को पाली जिले में, लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को पाली में किस नाम से जानते हैं? गोडवाड़ प्रदेश। किस नाम से जानते हैं? गोडवाड़ प्रदेश। और लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को जालोर जिले में, जालोर जिले में किस नाम से जानते हैं? तो आप क्या कहोगे? रेल या नेड़ा के नाम से जानते हैं। तो ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के 4 प्रमुख उपविभाजन थे जिनके बारे में अपन अध्ययन किया। यहाँ से अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज अपन ने बात कर लिया है लगभग संपूर्ण उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, जिसकी अपन ने 4 क्लासों में लगभग इसका अध्ययन किया है। इसके बाद अपन बात करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला, जो अपने आप में एक विशेष महत्व रखने वाला टॉपिक है। वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल बराबर बने रहें, अपना सहयोग है वो ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों।